गहरे जंगलों के बीच बसा था। विशगढ़ का विशाल किला, जिसके बारे में एक रहस्यमयी किंवदंती प्रचलित थी। हर 100 साल में इस किले की रानी को मौत का शाप मिलता था। फिर भी इस बात को लोग बस एक कहानी समझते थे। अब इस किले में नई रानी बनी थी, रानी अदिति। उसकी शादी राजा विक्रम से हुई थी, परंतु विवाह के बाद से ही उसे अजीब सपने आने लगे। सपनों में एक स्त्री आती जिसकी आंखें नागिन की तरह चमकती थीं। वह फुसफुसाती, तू मेरी जगह बैठी है, जल्द ही तेरा भी वही हाल होगा जो पिछली रानियों का हुआ। पहले अदिति ने इसे महज एक बुरा सपना समझा, लेकिन फिर महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। कमरों में सर्पों की परछाइयां दिखती, नौकरों को रहस्यमय रूप से सांप डस लेते, और सबसे भयानक बात, रानी के शरीर पर नाग के दांतों जैसे नीले निशान बनने लगे। डरी हुई अदिति ने महल के पुरोहित से सलाह ली। उन्होंने बताया कि सदियों पहले इस महल की रानी नागेश्वरी असल में नागलोक की एक नागिन थी, जो राजा से प्रेम कर बैठी थी। लेकिन जब राजा ने उसे धोखा दिया तो उसने ये शाप दिया कि हर 100 साल में इस किले की रानी नागिन के प्रकोप से मरेगी। अब वह समय फिर से आ चुका था। एक रात जब अदिति राजमहल के गुप्त तहखाने में पहुंची तो वहां उसे एक विशाल नागमणि दिखाई दी, जो अजीब रोशनी बिखेर रही थी। तभी वहां एक साया प्रकट हुआ, नागिन नागेश्वरी। तू इस श्राप से बच नहीं सकती, नागिन की फुफकार गूंजी। लेकिन अदिति ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने हिम्मत जुटाई और महल के सबसे पुराने ग्रंथों को पढ़ा। उसमें लिखा था कि अगर कोई रानी अपनी निस्वार्थ भक्ति से नागिन का हृदय जीत ले तो यह शाप टूट सकता है। अदिति ने मंत्रोच्चारण किया और नागमणि को हाथ में उठा लिया। तभी पूरा महल हिलने लगा और नागेश्वरी दर्द से चिल्लाने लगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। नागिन की आत्मा मुक्त हो चुकी थी।